Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. A warm welcome to today's session. I'm Akansha मैम और हमारा सेशन है CSIR नेट केमिकल साइंस के लिए। और आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने CSIR नेट JRF क्वालिफाई किया, मेरी जर्नी क्या थी। ओके, सो फर्स्टली आई होप दैट आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू। ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। देखो, जब भी हम CSIR नेट की एग्जाम को क्लियर करने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल डाउट स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं कि हम इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे या नहीं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसे फॉलो करके हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्या हम इस एग्जाम को हमारे मास्टर्स के दौरान क्लियर कर सकते हैं या मास्टर्स करके ही हम इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और क्या हम इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं या हमें फर्स्ट एक से ज्यादा अटेम्प्ट लगेंगे, राइट। सो बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो मेरी जर्नी जो CSIR नेट एग्जाम के लिए लगी वो ऐसे थी कि मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, इन द सेकेंड अटेम्प्ट आई क्लियर नेट JRF, राइट। सो कैसे मैंने स्टार्ट किया था, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, उससे बात स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट से। तो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था केमिकल साइंस के लिए, आई स्टार्टेड विद माय फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। तो पहले मैंने क्या किया था, फर्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स मैंने कोचिंग की। पहले मैंने की थी कोचिंग, राइट। तो जो मेरी कोचिंग थी 6 मंथ तक चली थी, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जब आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो मैंने क्या किया। तो सबसे पहले मेरी कोचिंग चली थी, तो कोचिंग आई स्टार्टेड, वो 6 मंथ तक चली। तो मैंने जो पहला अटेम्प्ट किया था वो दिसंबर वाला एग्जाम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। एग्जाम में मैंने क्या क्या चीज फॉलो की थी वो देखते हैं। तो जो मैंने अपना एग्जाम सबसे पहले अटेम्प्ट किया तो सबसे पहले मैंने चेक किया था कि मेरा क्या लेवल चल रहा है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद में मुझे पता चला कि मेरे ये बेसिक कमजोर है या मुझे इन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। तो ठीक है, मैंने जो फर्स्ट थिंग की वो की बेसिक मैंने अपनी क्लियर की, ठीक है। और जो बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे अच्छी चीज आप बोल सकते हो वो होती है 12th क्लास, ठीक है। 12th क्लास मतलब NCERT। तो मैंने जो फर्स्ट चीज सबसे पहले की थी वो थी बेसिक, मैंने अपने बेसिक पे ध्यान दी। तो जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की तो कोचिंग में तो पूरा नेट का सिलेबस पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर जब हमें टीचर्स पढ़ाते हैं तो क्या होता है कि हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, वो डाउट्स हम इतने सारे बच्चों में नहीं पूछ पाते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग जो आपको भी फोकस करना चाहिए दैट इज बेसिक। तो बेसिक क्लियर किया, उसके बाद जब बेसिक क्लियर होता है, बेसिक में बेसिकली क्या होता है कि एनसीईआरटी जो है दैट इज फॉर 11th एंड 12th, ठीक है। यहाँ पर जो एनसीईआरटी 11th 12th केमिस्ट्री की जो बुक होती है वो आप फोकस कीजिए, वो आपके बेसिक क्लियर कराने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो मेरे जो जैसे हम पढ़ते हैं मास्टर्स करते हैं तब तक पहुंचते पहुंचते 11th 12th कंसेप्ट फेड अप हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल फेड हो जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं। तो उससे फिर हमारे जो बेसिक्स हैं उसमें कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम आती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप 11th 12th को सबसे पहले रीड कर लीजिए, ठीक है। टॉपिक वाइज टॉपिक आप उसको रीड करते रहिए ताकि आपके बेसिक क्लियर हो। जब आपके बेसिक क्लियर होते हैं तो जो आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है स्टडी मटेरियल उस पर फोकस करो, ठीक है। अब स्टडी मटेरियल आपको कोचिंग में मिलता है, मैंने तो कोचिंग की थी। अब कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में हमें एक वेल प्रिपेयर्ड, एक अच्छे गाइडेंस के साथ में एक अच्छे डायरेक्शन वाला और मतलब ऐसा मटेरियल मिलता है जो कि हेल्पफुल होता है, रिलेटेबल होता है हमारे एग्जाम से, ठीक है। तो जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आपका रिलेटेबल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए। किससे रिलेटेबल होना चाहिए, एग्जाम। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग कर रहे हैं और आपको वो पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम से रिलेट भी नहीं करता है, उसमें आता भी नहीं है। इसलिए आपको बहुत केयरफुली सबसे पहले अपनी कोचिंग का
चूज करना है। तो मैंने अपनी कोचिंग की थी जयपुर से, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमें स्टडी मटेरियल दिए गए थे, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल का क्या था, बहुत अच्छा वहाँ पे सिलेक्शन था। तो स्टडी मटेरियल जब मिल जाता है उसके बाद होते हैं हमारे वीकली, मतलब क्लासेस चलती है, फिर होता है वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट, उसके बाद वीकली टेस्ट। अब रिवीजन बहुत जरूरी होता है, तो मैंने कभी भी अपना रिवीजन छोड़ा नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ हम क्या करते हैं, रिवीजन। फिर आती है बारी रिवीजन की, तो रिवीजन मैंने हमेशा, जैसे हमें एक वीक में कोई चैप्टर पढ़ाया गया है तो संडे को मैं डेली रिवीजन करती थी, ठीक है। तो आपको जो करना है वो है, जैसे आज आपने जो भी क्लास में पढ़ा है आप घर जाके उसको रिवाइज करो। मेरा ये फिक्स था कि मुझे डेली, चाहे मुझे 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सबको घर जाके रिवाइज करना है, ठीक है। एक बार पढ़ना ही है, सेकेंड डे जब आपने दोबारा पढ़ा तो उसे फर्स्ट पेज से रिवाइज करो। ये ट्राई करना है कि आपको हमेशा फर्स्ट पेज से रिवाइज करना है। आपको हो सकता है पहले टाइम लगे उस तक पहुंचने में, बट आफ्टर सम टाइम यू विल बी हैबिचुअल टू दैट थिंग। आप हैबिचुअल हो जाओगे, ओके हमने 10-20 पेज पढ़ लिए बट आप फर्स्ट पेज से रिवाइज कर पा रहे हो, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। CSIR नेट में क्या होता है कि आपकी जो मेमोराइजेबल, अब आपने जब रिवीजन कर लिया, दैट मीन्स आप उस चीज को कितना मेमोराइज कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मेमोरी का भी बहुत ज्यादा वो होता है, रोल होता है नेट क्लियर करने में। आपकी जो मेमोरी है इसमें कितनी चीजें याद रह पा रही है या नहीं रह पा रही है। जब आप केमिकल साइंस का पेपर देखते हैं तो उसमें 3 पार्ट थे, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तीनों पार्ट को आपको 6 मंथ में पढ़ना है, रिवाइज करना है, टेस्ट क्लियर करने, सब चीजों पे ध्यान देना है। तो जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी वो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि क्या करना था, मुझे सबसे पहले जो भी मुझे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसका मुझे रिवीजन करना है। मैं रिवीजन हमेशा करती थी, फिर मैं टेस्ट देती थी रिवीजन करके। टेस्ट मैंने कभी स्किप नहीं किए। टेस्ट करने के बाद मैं करती थी एनालाइज, ठीक है, एनालाइज। फिर एनालाइज करने पर क्या होता है, आपने कोई भी पेपर दिया है, आप एनालाइज करके पता चलता है कि हाँ मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ये मेरा गलत हुआ, तो गलत होने का रीजन क्या है, ठीक है, और मैं उसको कैसे सही कर सकती हूँ, राइट। तो एनालिसिस करके जो मेरे वीक टॉपिक, जिस टॉपिक पे मैं वीक थी, उन टॉपिक को मैंने क्या किया था, अच्छे से पढ़ा था। दैट मीन्स मुझे अपने टॉपिक को, जिन भी टॉपिक में मैं वीक थी, एनालाइज के थ्रू मुझे पता चला और मैंने उन टॉपिक पे काम किया, तो मैं उन टॉपिक पे अच्छी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्ट्रेटेजी थी वो चली थी। अब जब अपनी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है और हम पढ़ते रहते हैं, तो दैट मीन्स हमें डेली 6-6 घंटे तो पढ़ना ही होता है। तो मेरा जो डेली टाइम था पढ़ने का वो हमेशा 6 to 8 आवर्स था। 6 आवर्स तो मुझे कोचिंग में देना है, ठीक है। 6 आवर की मेरी कोचिंग रहती थी और उसके बाद घर आके भी पढ़ना है। तो घर आके मैं हमेशा कितना पढ़ती थी, मैं हमेशा घर आके 4 to 5 आवर पढ़ती थी। कभी कभी वो 6 भी होता था, ठीक है, क्योंकि मुझे और कुछ काम नहीं था। ऑब्वियसली जब आप इस कोचिंग की तैयारी करते हैं तो आपके पास भी और कोई काम नहीं होना चाहिए सिवाय पढ़ाई के। जितना आप अच्छे से प्रिपेयर करके देंगे ना, और मुझे लगता है कि जितना जल्दी आप नेट क्लियर कर ले उतना जल्दी अच्छा होता है। तो आप लोगों को ट्राई करना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालिए, क्योंकि मैंने भी अपना 100% तो यही दिया था कि मैं फर्स्ट में निकालूं, ठीक है। तो बट नहीं हो पाता है ना, समटाइम्स हमारे बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हम फर्स्ट टाइम जब एग्जाम देते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि किस तरीके से हम अटेम्प्ट करें, क्या हमारे एग्जाम की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। अभी तो आप लोगों को उसके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम सब हैं, सब कुछ है, बट बिफोर लाइक 4 और 5 ईयर्स ये सब चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि हमें खुद को ही सब कुछ देखना है, राइट। सो दैट्स वाई जो सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मैंने अपनी सारी स्ट्रैटेजी पे वर्क किया, तब मेरा क्लियर हुआ। तो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा ये सब चल रहा था। मेरा जो टाइम टेबल था वो था कि घर पे आके भी मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी ही करनी है। तो आपको भी फोकस रखना है कि आप कोचिंग पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में पढ़ने के साथ साथ यू हैव टू फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी भी साथ के साथ आपको करनी है। इफ यू आर गिविंग 6 आवर इन दिस, तो यू हैव टू गिव 6 आवर इन दिस एंड 12 आवर। कंसिस्टेंसी आप यहाँ बना के रखिए कि 10 से 12 घंटे आपकी मतलब वो पढ़ाई हो, ठीक है। ये अगर आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो आपको कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप पे एकदम से बर्डन आ गया, आप 24 घंटे पढ़ाई में लगे हुए, 18 घंटे पढ़ने बिफोर द एग्जाम,
बिकॉज क्या करते हैं बच्चे, वो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते हैं, इतने सीरियस नहीं होते हैं, है ना। किसी का तो एमएससी चल रहा होता है, मास्टर्स चल रहे होते हैं, तो सीरियस नहीं होते हैं। बाद में जब एग्जाम में 1 और 2 मंथ बचता है, तब ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा रश हो गया है, आपको बहुत ज्यादा सारा सिलेबस कवर करना है, रिवीजन करना है और आपको टेस्ट भी देना है, तो तब वहां पे बहुत प्रॉब्लम आती है। इससे बचने के लिए मैं हमेशा कंसिस्टेंसी पे फोकस करती थी। हमेशा मेरा ये रहता था कि कंटिन्यू जितना पढ़ाया जा रहा है उतना मुझे करना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है, सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम बहुत जरूरी है। ओके, व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, तो हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ना ही मैंने स्टार्ट की, बिकॉज ईजिएस्ट पार्ट से हमेशा स्टार्टिंग अच्छी होती है, बिकॉज वो सब्जेक्ट जो इजी है वो स्ट्रॉन्ग करने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, और वो जब हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, बूस्टअप होता है। तो कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाना ही है। सीएसआईआर नेट क्लियर करना इज नॉट दैट इजी, यू नो। तो वी नो दिस कि इसको क्लियर करने के लिए मेंटली भी हमें हमारी बैटल को बहुत हाई रखना है, मेंटली भी हमें विन करना है और एग्जाम हॉल में पेपर में भी हमें विन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्टअप करके रखना है कि हाँ मुझे आता है, मैं कर लूंगी, हाँ मुझे आता है, मैं कर लूंगा, और मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ विद एक्यूरेसी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पहुंचने के लिए आपको हमेशा एक इजी सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो मैंने अपना इनऑर्गेनिक से स्टार्ट किया, इनऑर्गेनिक के बाद मैंने ऑर्गेनिक किया, वो जो कि ऑर्गेनिक मेरा मास्टर्स का सब्जेक्ट था, बिकॉज तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। देन मैं फिजिकल पे गई, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था यहाँ पे, और तीनों के तीनों मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं इनको 80 to 90% सिलेबस कवर करके और सर करूँ, ठीक है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, बट इन सेकेंड अटेम्प्ट मैंने जेआरएफ को क्लियर किया था और वो भी मेरी रैंक अच्छी आई थी। आई गॉट 120 मार्क्स, ठीक है। तो उस 120 में तो काफी अच्छी जेआरएफ आपको मिल जाती। तो वहां पे जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट हुआ तो मैंने क्या क्या फॉलो किया था, दैट इज कि सिलेबस करना है। सिलेबस में मैंने जो टफ टॉपिक हैं, जो मेरे छूट गए थे पहले, ठीक है, जिनमें मैं वीक थी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट पे, वो मैंने एनालाइज करके और अपने टफ टॉपिक पे वर्क किया। टफ टॉपिक जो होते हैं उस पर काम किया, ठीक है। उसके बाद मैंने रिवीजन, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, रिवीजन, देन मॉक टेस्ट, और ये सारा का सारा पूरे 6 मंथ तक फॉलो करना है। मैंने पूरे 6 मंथ तक ये चीजें वापस फॉलो की। मैंने फिर कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी करके पूरा एक स्केड्यूल बना के, टाइम टेबल बना के मैंने फिर वो किया, ठीक है। तब मुझे बहुत टाइम मिला खुद के लिए, और सिलेबस क्या है, रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट करना है, ये सब का एक टाइम टेबल बना के मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया, तब जाके मेरा नेट जेआरएफ हुआ, ठीक है। तो भूलना पड़ता है सब कुछ क्लियर करने के लिए नेट जेआरएफ। आपको ये भूलना होगा कि आपकी कोई और भी लाइफ है, बस आपको टोटली फोकस करना है पूरे 6 महीने के लिए। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है, बट इट्स नॉट दैट इजी ऑल्सो, है ना। इतना इजी भी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो दैट वॉज माई ऑल जर्नी टुवर्ड्स माई सक्सेस। आई होप दैट ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो कि आपको कैसे सब कुछ क्या क्या करना है। और आपको हमारा ये वीडियो, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दैट सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। और हम ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज भी ला रहे हैं नेट एग्जाम के लिए। चंडीगढ़ में हमारी ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन सारी क्लासेस चल रही हैं 1 जुलाई से, और अपकमिंग जुलाई अगस्त में हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे। तो आप यहाँ आके एनरोल कर सकते हैं खुद को, राइट। यहाँ आपको सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, हमारी मेंटरशिप विद आवर एक्सपीरियंस, मोटिवेशन, और जो सही गाइडेंस चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो भी आपको यहाँ मिलने वाली है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। और आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको किस किस पार्ट में डिफिकल्टी हो रही है, कि आपको सीएसआईआर नेट में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कमेंट्स में बताइए। तो उसको भी मैं उस पर वीडियो बना के लेके आऊंगी आपकी हेल्प के लिए। पूरा ट्राई करूंगी कि आपको उससे बेनिफिट हो, ओके। So that's it for today's class. I'll meet you in the next session, next class with और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं नेट के लिए क्लियर करने के लिए एग्जाम को, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। Okay, bye bye. All the best for your preparation.